भारतीयों का एक अलग ही स्वैग है। हम लोग जैसे खुल के प्यार कर सकते हैं वैसे ही खुल के बार भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं और अगर इज्जत पे आए तो जान ले भी सकते हैं। इंडिया कभी भी दूसरों पे हमला नहीं करता। हम भाईचारे के साथ रहने में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग भलेपन को कमज़ोरी की तरह देखते हैं। लेकिन हम हमारे दुश्मनों को उन लोगों के मंदबुद्धि के लिए कोसते नहीं, बस ऊपर वाला उनकी गलतफहमी दूर करे इसीलिए हम उन सबको बस उनके पास भेज देते हैं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है और ऐप बैन करके दुश्मनों का पूरा धंधा भी चौपट कर सकता है। आज हम भारत के ऐसे ही अनोखे हमले के बारे में बात करेंगे, तो लगा लो हेडफोन। इस वीडियो में इंडिया के ऐसे 2 टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में बताएंगे जिसने ना केवल दुश्मनों को धूल चटा दी बल्कि सबूत ना होने के कारण जानकर भी कोई इंडिया पर उंगली नहीं उठा पाई, क्योंकि आप घोषित कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते, और जब तक साबित नहीं कर सकते तो कोई माए का लाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो पूरा देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई शपथ एक भी पता नहीं होगा आपको। भाई लोग, स्वागत है आपको स्मार्ट यूनिवर्स में। 3 दिसंबर 1971 की रात 12:15 बजे विशाखापत्तनम बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। अगले दिन सुबह पता चला कि पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी उथले पानी में डूबी हुई है। PNS गाजी वास्तव में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी जिसका पुराना नाम UAS डियाबलो था। इसे 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा तो इस पनडुब्बी को भारत के एकमात्र विमानवाहक पोत विक्रांत को डुबोने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत को ये अंदाज़ा था, इसीलिए तय ये किया गया कि विक्रांत को विशाखापत्तनम बंदरगाह से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को ये भास दिया जाए कि विक्रांत विशाखापत्तनम में ही है। पाकिस्तानी नौसेना ने गाजी को विक्रांत को डुबोने के लिए इस यकीन के साथ विशाखापत्तनम रवाना किया कि विक्रांत वहां डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले कि वहां गाजी कुछ कर पाती, उसके ऊपर एक जबरदस्त विस्फोट किया गया और ये पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में डूब गई। 1971 की लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस दोनों ने अपने खर्चे से गाजी को समुद्र के तल से ऊपर उठाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसे साफ मना कर दिया था। गाजी अभी भी अपने सारे रहस्यों के साथ विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहर समुद्री कीचड़ में धसी हुई है। लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे समुद्र के रसातल तक पहुंचा दिया। लेकिन अब आपको पता है कि माखन चोर ने इंडिया से पंगा जो लिया था। ऐसा ही और एक क्लासिफाइड अटैक के बारे में हमने बहुत ढूंढ के निकाली सिर्फ आपके लिए, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। सियाचिन की एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके को छूती है। 7 अप्रैल 2012 की बात है। सियाचिन के गारी सेक्टर में सुबह एक बहुत बड़ा हिमस्खलन होता है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के लगभग 130 फौजी मारे जाते हैं। अगले ही दिन इस हिमस्खलन की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में टॉप हेडलाइन बन जाता है और कुछ न्यूज़ चैनल भारत पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि भारत द्वारा किया गया एक लेज़र बीम एक्सपेरिमेंट है जिसका पीछे था काली। अब ये एक ऐसी वेपन है जिसके बारे में कुछ लोग हवा में ऐसे ही कहानी बनाकर बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत के कुछ गिने चुने डिप्लोमेट्स के अलावा किसी को भी पूरी तरह से पता ही नहीं इसके बारे में। इसने ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया था, लेकिन असल में ये काली है क्या भला, ये किस कारण इतना सीक्रेट है और कौन सी टेक्नोलॉजी इस पे यूज़ किया गया, इसके बारे में दावे से कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतना टॉप सीक्रेट है, जिसका नाम से ही पाकिस्तान आज भी डरता है, वो कितनी खतरनाक होगी।
ऐसे कितने सारे लड़ाई हमारे देश के वीर जवान लड़ रहे हैं, उसका शायद ही कुछ हमारे कानों तक पहुंचता। और उन लोगों का स्ट्रगल हम कभी भी घर में बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें फक्र है हमारे जवानों पर। कमेंट में जय जवान और जय किसान लिख के अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्मार्ट यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।